मुश्किल अगर यहाँ निफ्टी में ऊपर के लेवल पर दिखाई दे रही है तो इससे बेटर है मिड स्मॉल कैप की तरफ देखें, क्योंकि कल के मार्केट में भी इसने बहुत हिम्मत दिखाई। नहीं नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस वक्त और हमारी बार बार ये राय भी रही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इस वक्त लार्ज कैप से बेहतर है, क्योंकि बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपका पैसा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में बनता है। और एक राय भी बहुत साफ है कि वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीदें जहाँ नतीजे अच्छे आ रहे हैं, जहाँ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्टॉक लाता हूँ, जुबिलेंट फार्मा। रिजल्ट आए थे मार्केट आवर्स के दौरान, उसके बाद नेक्स्ट डे हमने रिकमेंड किया था कि इसे खरीदना चाहिए और तब से स्टॉक 1000 के नीचे ट्रेड करता था, 950 के आसपास। आप 7 दिन का 15 दिन का चार्ट देखिए, क्या गजब का एक्शन हुआ। 15%। तो जो अच्छे स्टॉक रेगुलरली धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4% बढ़ते जाते हैं। जैसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जहाँ रिजल्ट के दिन, मतलब बढ़िया बात क्या है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में जहाँ रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं ना, वो वन डे वंडर नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बढ़ के खत्म हो गया, चलो खत्म भाई, बात खत्म, अब नहीं बढ़े, ऐसा नहीं। वहाँ सस्टेन्ड बाइंग आ रही है। अगर वैल्यूशन थोड़े भी ठीक ठाक हैं और नंबर्स अच्छे आ गए तो वहाँ पर रेगुलर खरीदारी आ रही है, वो एक अच्छी चीज़ है। तो मेरा मानना है अभी भी वहाँ पर एक्शन बेहतर रहना चाहिए। जहाँ तक आज के मार्केट का सवाल है, अनडाउटेडली आईटी और मेटल स्टॉक्स आपको सहारा दे देंगे। थोड़ा टाटा मोटर्स और ये आपके भारत फोर्ज, सोना BLW, इस तरह के स्टॉक्स जो है, मदरसन के आज रिजल्ट भी है, बोनस पर मीटिंग भी है, तो इन सारे शेयरों पे आज फोकस करना चाहिए आपको। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं और सेक्टर्स जिन पर फोकस करेंगे और आगे भी सर इसका जिक्र करेंगे, आपको राय भी देंगे, लेकिन तब तक सर क्यूज बता दीजिए। हाँ, इसमें एक ही चीज़ रहेगी कि जब तक निफ्टी इम्पोर्टेंट, क्या होता है कि अभी कई बार लार्ज कैप्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखती है, प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो अपने मन में डाउट आता है कि क्या करें, मिड कैप स्मॉल कैप टूट तो नहीं जाएंगे। और जब रेंज बाउंड मार्केट, कल दोपहर में 2 बजे भी हमने बात की थी, जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका ऐसा है कि रेंज में फंसा हुआ बाजार है, नीचे इसको 24,500 के नीचे जाना नहीं है, ऊपर में 25,100 इसको पार करना नहीं है, इस छोटी रेंज में समझ नहीं आ रहा कि कभी मजबूत हो जाता, कभी कमज़ोर हो जाता, तो ऐसे टाइम पे आपको लार्ज कैप के बजाय मिड स्मॉल कैप शेयरों में रहना चाहिए। जिस दिन लार्ज कैप यानी कि निफ्टी कोई बड़ा लेवल तोड़कर नीचे बंद होता है, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड समझ में ना आए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आ जाओ, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का चल रहा है। जो 21,742 के लो से हमने शुरू किया था 7 अप्रैल को, वो कंटिन्यू, उस ट्रेंड को डिस्टर्ब अभी तक किसी लेवल ने तोड़ के किया नहीं है। इसलिए अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड आपका तेजी का है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका तेजी का खत्म नहीं हुआ है, तब तक आप मिड कैप स्मॉल कैप, ये फॉर्मूला लाइफ में हमेशा काम आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी कब तक और कितनी होनी चाहिए। बड़ा ट्रेंड तेजी का है, मिल गया, छोटा ट्रेंड तेजी का है, अभी तक है। जिस दिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका किसी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे निफ्टी बंद होता है, उस दिन आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सावधान होइए। क्यों होइए? क्योंकि जब तेजी होती है तो ये भागते ज़्यादा जोर से, और जब कमजोरी बढ़ती है तो ये गिरने की स्पीड भी इनकी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए अपना ये मानना है सिंपल, 24,500 के नीचे जिस दिन निफ्टी बंद होगा, उस दिन हम सोचेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में से निकल जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, ये क्या है बस, बाकी तब तक कोई टेंशन नहीं। ठीक है, डन सर, अंडरस्टूड। और क्यूज बता दीजिए सर।